दुख की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस हाल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे भाई नूरे क्या खुदा, कहने, खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का फैज़ है, इधर से नहीं खजाने खत्म हो गए। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु यूती, ये नहीं खत्म होगा। कहने वाले भी सुल्तानुल हिंद हैं, ये नहीं कि जैद ने कह दिया, बकर ने कह दिया। देखो तुझे कहने वाले कौन है? गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना की सारा पीरे कामिल। दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया? और कहता हुजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। आपसे तो ये कह रहे हैं जनाब कि जी IMF से क्यों कर्जे मांग रहे हो, और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं। उस वक्त नहीं शर्म आती? आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों में लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे, और कहा करो गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। आज तक सुने जे किड्डे सियाने जे तो हनु कहानी पीछे लाया ने, आप उन्होंने पता भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हुक्मरान तो आपकी नजर में फासिक हैं, फाजिर हैं, मुजरिम हैं। आप तो नेक रूहें हैं ना, सारी नेक रूहें पाकिस्तान की इकट्ठी होके जाएं दरबारों में और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हमारा ये IMF का कर्जा उतार दें, हमारी बिजली पूरी कर दें। 1965 तक तो आप रावी के पुल पे आके बम पकड़ते थे, आपके दरबार पे बम ठोक के चला गया एक बंदा, वो आपसे नहीं पकड़ा गया। हो सकता है उन दिनों में आप किसी विजिट के ऊपर हो, तो मेहरबानी करें अब तो इस मुल्क के ऊपर कोई नजर करम फरमाए। पूरी दुनिया में बाबों के जितने वाकयात हैं ना, जो मिसबाई साहब भी सुनाते हैं, ये किताब 800 साल पहले फरीदुद्दीन अतार ने लिखी है, जिसको मंगोलों ने कत्ल किया था। मैं भी मंगोलों की औलाद हूं, हाँ, लेकिन उस टाइम वो काफिर थे, अल्लाह ने उनको मुसल्लत किया मुसलमानों पे। अब इस्लाम की दौलत से सरफराज करके मुझे मुसल्लत कर दिया इनके ऊपर। हाँ, तो खुद ये निगाहें मारते रहे, और जब मंगोल आए तो मंगोला ने निगाह नहीं मारी, तलवार मार के फट चढ़े सारी। हाँ, इन्होंने निगाह होते ही रह गई। तो फरीदुद्दीन अतार ने तज़किरतुल औलिया में बाजीद बुस्तामी के बारे में लिखा है कि लोग उनके ऊपर खामखा इल्जाम लगाते हैं, उनके मुंह से तो अल्लाह बोलता था। अगर उन्होंने ये कह दिया कि क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था जी। सूरह तौबा पढ़े, सबसे क्रिटिकल जंग नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी की, ग़ज़वा तबूक। 1.5 लाख की फौज लेकर कैसरे रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, और नबी इस्लाम के पास सिर्फ 30,000 जानिसार साहब हैं, जिनके पास सामान भी पूरा नहीं है, और मुखालफत में 1.5 लाख का लश्कर। बाकी साहब हैं, जा नहीं सकते साथ। सूरह तौबा आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी इस्लाम, तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें, हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए। तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान अरेंज कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, उस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सक रहे। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना, दरख्त देखा तो सोना, इधर देखा तो सोना। वो तो तिरमिज़ी में ऊपर तले 2-3 अहादीस मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अपनी जो दौलत थी हुजूर के कदमों पे निशावर की तबूक के मौका पर, और नबी इस्लाम ने उन्हें जन्नत की बिशारत सुनाई। नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है कि आपको प्यास लगे तो आप जो है वो 10 दफा दुरूशी पढ़ लें, भूख लगे तो 10 दफा आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। मेरे भाई, अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, तो आप इस किस्म की चीजें क्यों लोगों को बताते हैं? नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है। आपने तो हमेशा असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया, और उसके बाद मुसब्बिबुल असबाब से दुआ मांगने का हुक्म दिया। ए अबू हुरैरा, जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए पूरी कोशिश करना, उसके बाद अल्लाह से मदद तलब करना, काहिली ना करना, सुस्ती ना करना। फिर भी तेरे खिलाफ रिजल्ट आ जाए तो फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, अगर मगर ना कहना, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। लेकिन ये एंड पे है, कोशिश पूरी करना, फिर अल्लाह से मदद तलब करना। हाँ, गंज बख्शे फैज़ आलम नहीं, अल्लाह से मदद। उसके बाद काहिली और सुस्ती नहीं करनी, कोशिश भी करनी है और काहिली और सुस्ती भी नहीं करनी। फिर भी रिजल्ट खिलाफ आए फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, कि ठीक है अल्लाह ताला कोई मंजूर नहीं था, अपनी एफर्ट तो पूरी पुट करनी है।
الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی، کہتے ہیں نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے۔ اور جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے۔ آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے۔ دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں، سمندروں کا پانی وائبریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ آپ کی گندم، ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ بھائی یہ نہیں، آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اچھا بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت، کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے جی۔ ابو داؤد ترمذی سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔